स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेस्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम झारखंड टीईटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे, जो कि होगा आपके सामाजिक विज्ञान से। आपके सामाजिक विज्ञान से दोस्तों ये वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता से संबंधित जो है आज हम प्रश्न देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपके जो है सिलेबस में शामिल है। दोस्तों देखिए, इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता से संबंधित 2 वीडियो जो है कराया है आपके सामाजिक विज्ञान का, और वहीं सीडीपी का दोस्तों बहुत सारे जो है वीडियो हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। ये जो है सामाजिक विज्ञान का तीसरा वीडियो है दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति का पहला प्रश्न, वैदिक, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये जो है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ये जो प्रश्न है दोस्तों आपके एसएससी के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न देखिए, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? दिया गया है ऑप्शन में देखिए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है दोस्तों ये है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप अगर आप दोस्तों भूल जाते हैं तो कॉपी में जरूर नोट किया कीजिए, आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है ये। तीसरा प्रश्न देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या ऑप्शन डी है दोस्तों विद्वान। बताइए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अब बताइए दोस्तों, कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है दोस्तों, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये जो कथन है वो सही नहीं है। ऑप्शन डी जो है सही नहीं है। बाकी संस्कृत है, घुड़सवारी है, कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये बिल्कुल कथन ये सही है। इन्हें भी याद रखिएगा। आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही होगा जो हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है वो आपके सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। जो भारत की इतिहास है, खासकर जो वैदिक सभ्यता है, वहाँ से प्रश्न आता है और सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अच्छे से देखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का, गेहूं का, चावल का, या तंबाकू का? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो देखिए दोस्तों, कौन से फसल का? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जौ का, गेहूं का, चावल का ज्ञान था। छठवां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अर्थवन, श्रेष्ठीन। बताइए। तो देखिए, उन्हें कहा जाता था दोस्तों ऑप्शन बी, श्रमण। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जो ब्राह्मण विरोधी और वेद विरोधी थे उन्हें श्रमण नाम से जाना जाता था। सातवां प्रश्न देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद, शुल्बसूत्र, छांदोग्य उपनिषद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों ऑप्शन सी, शुल्बसूत्र। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या सामवेद? वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो देखिए, ये जो वैदिक युग की संस्कृति है उसकी जो सूचना है वो आपको ऋग्वेद में जो है मिल जाएगा। ये सबसे प्राचीन वेद भी कहा जाता है दोस्तों ऋग्वेद। नौवां प्रश्न है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है?
देखिए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद दिया है। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, वेद, आरण्यक और ब्राह्मण और उपनिषद। बताइए सही क्रम क्या है ग्रंथों का। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या आया, सबसे पहले आया वेद, फिर आया ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 10वां प्रश्न देखिए, वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों। 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो हमें पता है दोस्तों 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। दिया गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए त्रयी या वेद त्रयी जो है दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को रखा गया है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अथर्ववेद को नहीं रखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अथर्ववेद जो है जादू टोने से संबंधित है, इसमें मंत्र आदि दिए गए हैं, इसे शामिल नहीं किया गया है त्रयी या वेद त्रयी में। 12वां प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आपको ये देखने को मिलता है। मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, इस उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो देखिए दोस्तों, जो सत्यमेव जयते है ये आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। दिया है कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो देखिए ऋग्वेद जो आर्य थे वो पशुपालन करते थे। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 14 प्रश्न देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या सामवेद को। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है ये कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, प्रथम विधि निर्माता कौन है। आपके वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के अनुसार मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सैलुकस। तो देखिए दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता के रूप में जाने जाते हैं मनु, जिसके कारण जो है इंसानों का जो नाम है अभी मनुष्य रखा गया है या मनुष्य कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान जो ग्रंथ है वो माना जाता है दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता को। ऑप्शन बी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। गौधन, भूमि, एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में जो संपत्ति है वो मूल रूप से आपके गाय को माना गया है, इसलिए गोधन जो है संपत्ति का प्रमुख रूप है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। दिया गया है ऑप्शन 7वें में, 8वें में, 9वें में या 10वें में। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है, वो है दोस्तों 10वां मंडल में। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों। 18 है, 19, 20 या 21, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है पुराणों की जो संख्या है कुल कितनी है, 18 संख्या है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। प्रकृति का, पशुपति का, देवी माता का या त्रिमूर्ति का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था या पूजा करना था। तो वो था दोस्तों प्रकृति का। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। बार बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। इंद्र है, अग्नि है, वरुण है या सोम है। बताइएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। तो देखिए पुरंदर किसे कहा जाता है दोस्तों, आप अगर हिंदी पढ़े होंगे तो पर्यायवाची में ये इंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। 22 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा सा प्रश्न
अच्छे से छपाई नहीं हुआ है। शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है दोस्तों? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। बताइए शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित है? सबसे पहले प्रश्न ही हम उधर पढ़े थे। शूल्य सूत्र किस में से है? बताइए। तो शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यह है दोस्तों आपके ज्यामिति से। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए। अस्तो माँ सद्गम्य या सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्योम अमृतम गयम कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य या पुराण? तो देखिए ये दोस्तों उपनिषद से लिया गया है, अस्तो माँ सद्गम्य। 24 नंबर प्रश्न देखिए। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? समातट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या पंचाल में? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए आर्य भारत में सबसे बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे आपके पंजाब में। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए। एक तरफ दिया है आपका वेद, एक तरफ दिया है यज्ञकर्ता। आपको बताना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सही जोड़ी क्या रहेगा? तो देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ऋग्वेद होत्र कहा जाता है यज्ञकर्ता को, यजुर्वेद को अर्धिव, सामवेद को उद्गाता, अथर्ववेद को ब्रह्मा। ABCD सेम यही उत्तर है आपका। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा 25 का। छब्बीस नंबर प्रश्न देखिए। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है दोस्तों? क्योंकि वेदों की रचना जो है देवताओं द्वारा की गई है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, अक्षपाद गौतम, उलूक कणद, पतंजलि। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक जो है हमें मोटिव जो है प्रदान करता है ताकि हम जो है अगला वीडियो आपके लिए लाएं। तो अगर आप जो है लाइक करेंगे तो हम अगला वीडियो जो आपके लिए जल्द ही लाएंगे। वैशेषिक दर्शक के प्रतिपादक हैं। तो देखिए वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है दोस्तों उलूक कणद है या कणाद है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों वीडियो को। बहुत जो है आपके लिए हम वीडियो लाएंगे अभी आगे, तो लाइक ज़रूर किया करें ताकि हम भी आपके लिए वीडियो लाने के लिए उत्सुक रहें। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम। तो देखिए मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक कौन है दोस्तों दर्शन के? तो जैमिनी है। ऑप्शन ए जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है दोस्तों बादरायण। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण, याद रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, मतलब चंद्रमा को? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नौवां मंडल। ये हम बार बार पढ़ाए हैं इसको। नौवां मंडल में जो है सोम ये जो है समर्पित है। 31 नंबर प्रश्न। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग्य युद्ध जिसे कहा गया है या दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दिया है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या पुरुषनी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरुषनी नदी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर दोस्तों 1/6 है। ऑप्शन सी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो देखिए 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो जुड़ा है आपके ब्राह्मण युग से।
ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? ऋग्वेद में, उत्तर वैदिक में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में? बताइए दोस्तों, अछूत की अवधारणा जो है उदित हुई थी। तो देखिए दोस्तों, ये हुई थी धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आपके झारखंड टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, गायत्री मंत्र या देवी सावित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में या भागवत गीता में? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, जो गायत्री मंत्र है जो कि देवी सावित्र को जो है समर्पित है, ये जो है आपके ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे इम्पॉर्टेंट 36 प्रश्न आपके झारखंड टीईटी एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ अगर आप एसएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, पीएससी के लिए भी, अदर रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए भी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।